साथियों नमस्कार। जिस समय महाभारत टीवी पर रिलीज हुई थी तो उस समय का थोड़ा ये शुरुआत है, गुनगुनाता हूँ थोड़ा। जहाँ सत्य का साथ है वहीं धर्म का वास। जहाँ धर्म का वास है वहीं विजय की आस। तो इस शब्द में क्या छुपा हुआ है, इन शब्दों में समझो। सत्य है क्या, पहले तो ये जानो। जहां सत्य का वास है वहीं धर्म का वास। जहां धर्म का वास है वहीं विजय की आस। सत्य आत्मा है, असत मन है। ये जगत है जो लगातार बदलता है, जिसमें परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है। कहते हैं ना, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो कबीर साहब ने भी कहा है, संतो जो बदले सो माया, संतो जो बदले सो माया। सत्य कभी नहीं बदलता, वो स्थिर है, अचल है, वो आत्मा है। तो ये महाभारत 2.0 चल रही है। एक तरफ मन है, मन प्रकृति का ही एक भाग है। मन जिसमें प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और तमोगुण को भी हम गलत नहीं मान सकते, यानी कि एक संतुलन होना चाहिए इन तीनों गुणों के बीच में, मध्यम में। तमोगुण अपने आप में यह है कि तमोगुण के द्वारा ही स्थिरता पैदा होती है। जो पहाड़ पहाड़ हैं, पत्थर पत्थर हैं, वो पिघलते नहीं, वो तमोगुण का ही कारण है। नींद आना, अच्छी नींद आना तमोगुण का कारण है। फ्रेश माइंड होता है, तो इसको भी गलत नहीं, लेकिन संतुलित होनी चाहिए हर चीज। रजोगुण, रजोगुण रजोगुण का मतलब यह है कि विकास, विकास, हाय मरी, वासना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हैं, सब कुछ चाहिए। एक गांव चाहिए, एक शहर चाहिए, एक देश चाहिए, सारे देश चाहिए, मतलब नियंत्रण। जब रजोगुण अनियंत्रित हो जाता है तो ये सब पर नियंत्रण चाहता है, हर सबको गुलाम चाहता है। मन की ये एक ऐसा गुण है इसका, प्रकृति का, इतनी अत्यधिक रजोगुण उत्पन्न हुए व्यक्तियों को, लोगों को जो वैश्य से जोड़ते हैं, वैश्य व्यापारी। तो हमारे जो चाणक्य हुए थे, तो उन्होंने भी कहा है कि कभी कोई व्यापारी कोई राजा नहीं होना चाहिए, शासक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके तो पहले ही रजोगुण बढ़े हुए हैं। और यदि गद्दी हाथ में लग जाए, पड़ जाए, तो समझ लो कितना घातक है ये रजोगुण। तो जब तमोगुण बढ़े तो रजोगुण उस समय बढ़ने चाहिए। जब रजोगुण बढ़े तो उस समय सत्गुण की वृद्धि होनी चाहिए। उस सत्गुण में भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ये अहंकार ही सारी जड़ है। तो युद्ध है सत्य और असत का। एक तरफ है मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं अहंकार हूं। एक मैं तो ये होता है, और दूसरा मैं आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। तो युद्ध यही है। जो अहंकार वाला मैं है, जो मन वाला मैं है, जो शरीर वाला जो मैं है, ये आपके अंदर द्वैत भाव पैदा करता है, विषमता पैदा करता है, प्रकृति में विश्वास दिलाता है। ये मैं। दूसरा मैं अद्वैत पैदा करता है आपके अंदर, उस आत्मा में विश्वास दिलाता है, उस जो निज स्वरूप है उसमें विश्वास दिलाता है। दूसरा मैं ये है। तो ईसा मसीह ने भी कहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इस सत्य की, इस आत्मा की बात है, जो पवित्र, पूरी बाइबल में जो आपने शब्द सुना होगा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तो इस वो एक है, वो नेक है ही नहीं, लेकिन इसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं। जीवात्मा, या जीव कह देते हैं, या जीवात्मा कह दो। जीवात्मा, आत्मा, महात्मा, परम आत्मा, अनंत आत्मा, यानी कि सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, ब्रह्म, महाब्रह्म, पर ब्रह्म, अनंत ब्रह्म। ये अवस्थाएं हैं आत्मा की। और जो कैद है इस मन की, जो कैद में है, मन के 16 आयाम है। 16 आयाम में से 4 जो मुख्य हैं इसके भाग, मुख्य
मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो चित्त वाला पार्ट है, ये चित्त ही चित्रगुप्त है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, इसको कनेक्ट करना है आत्मा से। तो वर्तमान में ये मुक्ति, उसी समय मुक्ति है। ये भविष्य की उसकी बात होती है, सब बकवास है। बस पहचान जाओ अपने आप को। तो युद्ध, ये महाभारत 2.0 है। मन विकास करेगा, विकास इतना कर देगा कि ये विकास ही विनाश है। ये युद्ध इस मन को ही लूसीफर, दज्जाल, इब्लीस, शैतान, अलक निरंजन, काल निरंजन, ज्योति निरंजन, अनेकों नामों से जानते हैं, फॉलन एंजल है। लेकिन मन है, ये मन उस सूक्ष्म जगत वाला भाग है, और ये भौतिक जगत के भाग, ये अन्य जो नामों से इतने सारे जो भगवान हैं, ये इसी के हैं। सारा युद्ध इन्हीं के बीच है। तो असत को हावी नहीं होने देना है। असत हमेशा नियंत्रण चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है, और सत्य हमेशा स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ईसा मसीह के शब्द है। और लाओत्से ने भी कहा है, जिसको शब्दों में बयां कर दिया जाए, बता दिया जाए, वो शाश्वत ताऊ नहीं। ताऊ, ताऊ इसी को कहा, इस आत्मा को ही कहा, इस चेतना को ही कहा गया है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, और इस जो मन रूपी शैतान है, इससे लड़ना है और विजय प्राप्त करनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।